नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम सज संवर कर रहा करो। लीजिए मम्मी जी आपकी अदरक वाली चाय और पापा जी आपकी लेमन टी। आप लोग चाय पी लीजिए, तब तक मैं जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, नहीं तो फिर नीहू उठ जाएगी और कुछ नहीं करने देगी। रितु अपने सास ससुर को चाय देते हुए बोली और किचन में जाकर फटाफट नाश्ता बनाने लगी। ठीक है बहू, नाश्ता कुछ बढ़िया सा बनाना। चाय पीते हुए सुरेश जी अपनी बहू रितु से बोले। जी पापा जी, रितु बोली और काम करने में व्यस्त हो गई। रितु ने टाइम देखा तो 7 बजने वाले हैं। जल्दी से जाकर अपने 4 साल के बेटे सोनू को उठाकर उसे तैयार करने लगी, क्योंकि उसे स्कूल जाना था और उसे स्कूल बस तक छोड़कर आई। अरे रितु, तुमने मेरी वाइट शर्ट कहाँ रख दी? जरा निकाल कर देना, मुझे नहीं मिल रही। रितु के घर आते ही मोहित ने कहा। जी अभी लाई। रितु शर्ट निकाल कर लाई और मोहित को देते हुए बोली, वहीं तो रखी थी आपकी अलमारी में। अच्छा, शायद मैं जल्दी में नहीं देख पाया, कहकर मोहित मुस्कुराने लगा। रितु सभी के लिए नाश्ता बनाने लगी। तभी नीहू उठकर रोने लगी। रितु जल्दी से उठकर नीहू को फीड कराने लगी। तभी रितु की नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल के आईने में गई। खुद को देख रितु दंग रह गई। उलझे हुए बिखरे बाल, एकदम कमज़ोर सी अजीब दिख रही थी रितु। मैं सोच में पड़ गई कि मैं कैसी थी, अब कैसी लग रही हूँ। कौन कह सकता है कि मैं ब्यूटी विद ब्रेन के नाम से कॉलेज में मशहूर रहने वाली रितु हूँ। रितु ख्यालों में खोई हुई थी। तब तक नीहू सो गई। अरे बहू, तुम कहाँ खो गई हो? यह लो चाय पियो। मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ, पता नहीं तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? रितु की सासू माँ ने सिर पर हाथ रखते हुए बोला। जी मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। आप क्यों ले आई? मैं आ रही थी। सासू माँ ने कहा, रितु तुम मेरे लिए मेरी बेटी से भी बढ़कर हो। तुम जितना करती हो शायद ही कोई कर पाए, लेकिन खुद पर तो ध्यान देना जरूरी होता है। पहले तुम कितनी खूबसूरत लगती थी, सजी सवरी रहती थी, बिल्कुल फूलों की तरह। बस अब तुम वैसे ही सज संवर कर रहा करो। अब बस तुम आज से ही शुरुआत करो। हंसकर रितु को देखते हुए मधु जी बोली तो भावुक होकर रितु अपनी सासू माँ के गले लग गई और बोली, आप कितनी अच्छी हैं मम्मी जी। अब दोनों सास बहू मिलकर झटपट सारा काम करती। सुरेश जी सोनू को छोड़कर आते और घर पर भी उसका होमवर्क करवाते हैं। क्या बात है, दिन ब दिन पहले से अधिक खूबसूरत होती जा रही हो। एक दिन रितु को छेड़ते हुए मोहित ने कहा, यह सब मेरी माँ का कमाल है। मोहित की ओर देखते हुए रितु बोली, अच्छा जी, अब मेरी माँ भी आपकी माँ हो गई है? मोहित मुस्कुराकर बोला। हाँ जी, बिल्कुल अदा से रितु बोली तो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। देखिए, हमारी रितु बिल्कुल पहले जैसे खुश रहने लगी है। मधु जी सुरेश जी को देखते हुए बोली, यह सब आपकी कृपा है मोहतरमा। सुरेश जी मधु जी से बोले तो दोनों साथ में मुस्कुरा उठे। सोनू अपने दादाजी से बोला, आप मेरे साथ कैरम खेलो ना। हाँ आओ, हम कैरम खेलते हैं, सुरेश जी बोले और सोनू के साथ कैरम बोर्ड खेलने लगे। मधु जी सोचने लगी, हे भगवान, सदा ऐसे ही मेरे परिवार में खुशियां बनाए रखना और सास और बहू का प्यार भी। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि मधु जी रितु को अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर सास अपनी बहू को बेटी की तरह समझे और उनमें भी इनकी तरह प्यार बना रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।